हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो स्वागत है बहुत हमारा इस नए ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? तो आई होप अच्छे होंगे एंड आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ गाइज़। तो बस यहाँ पे हो गई है मेरी सुबह। और आजकल ना सुबह एक्चुअली मेरी ना थोड़ी लेट हो रही है, क्योंकि रात में ना सोना ही नहीं हो पाता है। रात में इतनी लेट हो जाती है ना, सहरी के बाद ही नींद आ पाती है। पता नहीं, मैं कोशिश भी करूँ ना कि मैं थोड़ी देर पहले सो जाऊँ और थोड़ी बहुत मेरी नींद पूरी हो जाए, पर ऐसा हो ही नहीं पाता है। कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं, सहरी के बाद ही नींद आ पाती है। और एक ही बार में तहज्जुद पढ़ के सहरी खा के नमाज़ कुरान भी करना हो तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैं सोती हूँ ना तो मुझे एक सुकून भी रहता है। फिर नहीं लगता कि हाँ आपको बीच में ना फिर दोबारा भी उठना है, ऐसा फील नहीं होता है। तो मैं अगर पहले सो भी जाऊँ ना तो फिर मेरे मन में यही होता है कि अभी ना मुझे तुरंत थोड़ी देर में उठना ही है। तो इससे अच्छा मैं सो ही नहीं और कुछ भी कर लूँ, मैं ऐसे नमाज़ पढ़ लूँ या किताबें पढ़ लूँ या फिर कुछ भी कर लूँ, बातें कर लूँ मम्मी से। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं सोऊँ ना, एक बार सोऊंगी ताकि मुझे भी सुकून सुकून रहे कि हाँ फिर अब मैं फ़ारिग होकर ना एक बार ही नींद आएगी मुझे। और यहाँ पे अम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनके लिए कुछ मतलब नॉर्मल सा खाना बना रही थी। नॉर्मल सा खाना मतलब उन्हें ज़्यादा कुछ हेवी तो खाने के लिए बोला नहीं था डॉक्टर ने। दलिया बोला था उनको, तो दलिया ही मैं बना रही हूँ उनके लिए यहाँ पे। क्योंकि वो कुछ भी खा रही थी ना, तो पता है क्या हो रहा था, उन्हें ना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है खाना। और जो भी अफ्तारी की चीज़ें होती है वो अगर थोड़ा बहुत भी खा लेती है ना तो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और रोज़े भी वो कंटिन्यूसली रखे जा रही थी, तो फिर हमें ना उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा, क्योंकि जब कुछ डाइजेस्ट नहीं होता तो बड़ी परेशानी होती है, कुछ भी खाने का फिर मन नहीं करता। और फिर जब आप खाओगी नहीं ना तो फिर आपकी सेहत पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फिर ना हम बड़े मुश्किल से उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने ही उन्हें सजेस्ट किया है कि अभी ना आपको कुछ दिन तक ना लाइट खाना खाना है, कुछ भी ज़्यादा हेवी या फ्राई किया हुआ तला हुआ नहीं खाना है। तो बस उनका आज का रोज़ा मैंने बोला था कि आप रोज़ा ना रखें, क्योंकि रोज़ा तो उन्हीं लोगों पे है ना जिसकी सेहत है और आप अंदर से तंदुरुस्त फील कर रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, तो आप रोज़ा रख सकते हो। लेकिन आप फिज़िकल हेल्थ आपकी अच्छी ना होना तो किसी ने मतलब ये चीज़ नहीं है कि आपको रोज़ा रखना ही है। और अगर आप ध्यान दोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर रोज़ा रख भी सकते हो। तो बस मैं उनके लिए यहाँ पे ना दलिया बना रही थी और साथ साथ मैंने सोचा ना कि मैं थोड़ी शूट भी कर लूँ आप लोगों से बातें करते करते, क्योंकि मुझे ना फ़्रेश होने भी जाना था। तो फ्रेश होने से पहले मैंने सोचा ना मैं किचन के पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ। और उनके लिए ना दलिया बनाना था मुझे, तो दलिया भी साथ साथ मैंने बना दिया। और फिर ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रेश भी हो गई थी। फ़्रेश होके यहाँ पे आ गई हूँ और ज़ोहर का नमाज़ का टाइम भी हो गया था। तो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था तो मुझे ना कुरान शरीफ भी पढ़नी थी, लेकिन कुरान शरीफ मैंने सोचा ना कि मैं थोड़ी देर में पढ़ लूँगी, क्योंकि पहले नमाज़ टाइम से हो जाए, उसके बाद तो आप किताब पढ़ सकते हो ना आराम से। और आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं? मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत सुकून मिल रहा है। इस महीने में इतनी बरकत, इतना सुकून मिलता है ना, आपको पता ही नहीं चलता है कि सुबह से शाम तक का वक्त कब हो गया। आपकी नमाज़, आपकी किताब, और फिर अफ्तारी का टाइम हो जाता है, फिर फ्रेश हो, तो मतलब पूरे दिन ना इतनी रौनक सी लगी रहती है। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कोई किताब पढ़ रहा है, किधर नमाज़ हो रही है, कुछ लोग मतलब सब लोग अपने अपने चीज़ों में लगे होते हैं। तो वो सब चीज़ें देख के ना बड़ा रौनक वाला माहौल लगता है, घर में बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको हर रमज़ान नसीब हो। और अगर हमें भी ये रमज़ान नसीब हुआ है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा पाक महीना है ना कि अगर अल्लाह ने वो आपको नवाज़ दिया तो आप बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए आपको। तो बस मेरी नमाज़ यहाँ हो गई है और सुबह का वक्त भी देखते ही देखते निकल गया है हमारा, पता ही नहीं चला कि सुबह वैसे भी। और मैंने आपको बताया था ना कि मैं थोड़ा लेट ही सोती हूँ, तो लेट सोती हूँ तो इसका ये भी अंजाम होता है हमारे साथ कि हमारी जो आँख है ना वो भी थोड़ी लेट ही खुलती है, क्योंकि 11 साढ़े 11 बज जाता है मुझे उठने में थोड़ा मॉर्निंग में लेट, क्योंकि मेरी नींद ना पूरी नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ। और फिर उठ के जल्दी जल्दी फ्रेश होना, फिर अगर आपको क्लीनिंग करनी है, सफाई करना है, कपड़े वॉश करने हैं, जो भी करना है आप अपने काम में लग जाते हो। फिर ज़ोहर का टाइम हो जाता है, तो बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही हो तो थोड़ा सा उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे गली के बच्चे हैं जो हर वक्त शोर।
तो इनका शोर शराबा चलते ही रहता है पूरा दिन, क्योंकि इन्हें ना अपनी गेम खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलती। और बच्चों का क्या है, हमें तो हमारा बचपन याद आ जाता है कि हाँ हम भी अपने बचपन में कितनी शैतानियाँ की हैं ना हमने नहीं, इनफैक्ट सब लोगों ने ही की है। तो अपना अगर कोई बच्चों को देख करके गुस्सा आ जाए ना, तो आप अपना बचपन याद कर लें, बड़ा फिर से आप नॉर्मल हो जाएंगे और कुछ बुरा भी नहीं लगेगा आपको। और देखते देखते यहाँ हमारी अफ्तारी की प्रिपरेशन भी चालू हो गई, क्योंकि सुबह का वक्त निकल गया है, हमारी नमाज़ किताब भी हो गई है और फिर शाम का वक्त हो गया था। यहाँ पे शाम के टाइम में ना अम्मी कहती हैं कि थोड़ा सा ना टाइम से पहले ही कर लेनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि अगर आप टाइम से पहले कर लेते हो ना तो दस्तरखान पे ना आपको बैठने का थोड़ा टाइम मिल जाता है। और अगर दस्तरखान पे आप पहले बैठते हो ना तो अल्लाह ताला से जो भी दुआएं मांगते हो तो अल्लाह पाक उस वक्त आपके बहुत करीब होते हैं। और वैसे भी दस्तरखान पे ना रोज़े जैसे अज़ान होने वाली है तो एकदम नहीं बैठना चाहिए, हमें पहले ही बैठना चाहिए। तो अम्मी इसलिए कहती हैं कि थोड़ा सा ना पहले से चीज़ें स्टार्ट कर दो, ताकि ना हमें इफ्तार से पहले थोड़ा सा टाइम मिल जाए और हम दस्तरखान पर आराम से बैठ सकें। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने कामों में लग गई हूँ। और वही गई स्केड्यूल की रात की डिनर की भी तैयारी, और मैं यहाँ पे फटाफट काम कर रही हूँ। मिक्सर भी चालू कर दिया है मैंने, एक तरफ फ्लेम भी ऑन कर दिया है कि मैं इधर कुछ चीज़ें चढ़ा भी देती हूँ और जो मुझे ग्राइंड करने का काम है वो मैं ग्राइंड भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपने फटाफट काम में लग गई हूँ। और मैं ऐसे भी स्टार्ट करती हूँ ना तो वन टाइम में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें लेने की कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें छूटे ना, बात के लिए ना रहे। क्योंकि बात के लिए पता है क्या होता है, आप ना बड़ी थक जाते हो इफ्तारी के बाद, बड़ी थकावट सी भी हो जाती है, फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता आपका कि ये चीज़ें कर लो बाद में। चाहे आप आप खा भी लेते हो, फिर एनर्जेटिक भी फील करते हो, फिर भी मन नहीं करता, अजीब सा लगता है, थकावट सी लगती है। और फिर आज मैंने ना इस रूम में अम्मी को बुला लिया था अपने साथ ही इफ्तारी के लिए, क्योंकि अम्मी उस रूम में भी कभी बैठ जाती हैं अब्बू के साथ, भाईजान हैं, तो मैं तो इस रूम में बैठती हूँ। तो आज मैंने उन्हें अपने पास ही बुला लिया था और हम दोनों साथ मिलकर यहाँ इफ्तारी कर रहे थे। और ये रही हमारी फ़जर की अजान नमाज़ भी हो गई, यहाँ पे तहज्जुद की नमाज़ भी हो गई है। और फिर मैं बालकनी में खड़ी होकर के देख रही हूँ, चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी मुझे। और मैं यहाँ साथ साथ अपने सोने की तैयारी भी करी थी, कुरान शरीफ भी पढ़ ली थी मैंने, क्योंकि मैं तहज्जुद में जग रही होती हूँ ना, तो मैं रात में भी कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। और फिर नमाज़ कुरान शरीफ मुझे पढ़ना होता है तो उस टाइम ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जगने का कोई फ़ायदा तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं अगर उस टाइम जग रही होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ। और ये हमारे पास ना बहुत लास्ट वाला जो टाइम था ना, मैं एक्चुअली उसी वक्त मैं पानी पी रही थी यहाँ पे, और साथ साथ मैं यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही थी। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए सब कुछ ऐसे ही फैला दिया था। पता नहीं मेरी पुरानी आदतें कब जाएगी, अगर मैं स्टडी करने भी बैठती हूँ तो पूरी बेड ऐसे ही फैल जाती है। और अगर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी निकाले ना तो वो चीज़ें भी ऐसे ही फैला देती हूँ मैं। मेरी बहुत ही पुरानी आदत है, पता नहीं कब जाने वाली है, इसके लिए मैं मम्मी से डांट भी खा चुकी हूँ। लेकिन हाँ, दूसरी आदत ये भी अच्छी है कि जब तक मैं अपना पूरा बेड क्लीन ना कर लूँ ना, मुझे चैन से नींद भी नहीं आती है। तो वो आदत मेरे में बहुत ही अच्छी है। तो मैं यहाँ अपने सोने की तैयारी कर रही हूँ और साथ साथ आप लोगों को बता भी रही हूँ कि हो गया मेरा सोने के टाइम और मैं चली सोने। और फिर ये क्लिप ना गाइज़ मैंने नेक्स्ट डे ली थी, दोपहर की है ये, जब मैं नहा के सो गई थी। नेक्स्ट डे जब मैं उठी ना, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था। और अम्मी ना बेचारी वो कुरान शरीफ पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज तो मैंने कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ा, तो मुझे सोच के बुरा लग रहा। और मैं बस ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।